हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मौसम। वेलकम टू एड। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटेट की एक नई एक्सपर्ट सीरीज, जिसमें हम सारा सिलेबस सीटेट का कवर करने वाले हैं, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी, जिसमें हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके स्टार्ट करेंगे और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बाकी न्यू क्वेश्चंस, किस किस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, सारा कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आज से आपकी तैयारी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे? टॉपिक्स हम सीटेट के सिलेबस में देखो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजिट्स क्या होती हैं। डिजिट्स क्या होती है? कोई अंक होता है, जो कोई भी सिंबल्स होते हैं वो डिजिट्स होते हैं। फिर हम नंबर्स क्या होते हैं? डिजिट्स का जो ग्रुप होता है उनको भी नंबर्स बोलते हैं। फिर हम हिस्ट्री ऑफ नंबर्स क्या होती है? नंबर्स की भी तो हिस्ट्री होती है क्या? होती है। जैसे सभी की हिस्ट्री होती है, ऐसे नंबर्स का इतिहास क्या है, ये कैसे फॉर्म हुए, कैसे बनना स्टार्ट हुए, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ डिजिट्स। इन डिजिट्स का क्या महत्व है, इनका पूरे मैथ्स में क्या वैल्यू है इनकी, इसमें ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। अच्छा, कैसे भी डिजिट्स पढ़ लिया हमने, डिजिट से, नंबर से किसी भी नंबर को कैसे फॉर्म करते हैं, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। हमें पता चल गया कि नंबर फॉर्म कैसे होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या प्रणाली के इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, ये देखेंगे। देन हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में कैसे लिखा जाता है नंबर्स को, उन सारे रूल्स को, उनके पीरियड्स को, सब कुछ को एकदम से बेसिक से क्लियर करेंगे कि कैसे नंबर्स को, बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के कितने टाइप होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, ये सब ब्रीफली आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स। अब जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स क्या होती है? जनरलाइज्ड फॉर्म का मतलब है जैसे कोई भी रूल बना दिया है बेसिक कि ये नंबर, कोई भी नंबर हो वर्ल्ड का, वो इस रूल से फॉर्म होगा। जैसे हमारी सोसाइटी में हमारी गवर्नमेंट रूल्स बनाती है हमारे लिए, कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ऐसे ही नंबर्स का रूल है कि ये वाले नंबर्स ऐसे फॉर्म होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डिजिट। डिजिट यानी अंक। क्या होता है अंक? अंक होता है बेसिकली जो सिंबल्स होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो अपनी काउंटिंग्स, जो गिनतियां आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो फर्स्ट क्लास से ही, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं, यानी सिंबल्स, यानी कि चिन्ह। ठीक है, एक तरीके से जैसे मैं कोई भी चिन्ह बना दूं, यहाँ पे कोई भी सिंबल मैंने फॉर्म कर दिया, लाइक 0, 1, 2, ये मेरे हाथ ने कोई भी एक शेप बना दी, ये वाली शेप बनाई तो इसको बोल दिया 0, ऐसी शेप बनाई 1, 2, ऐसे ही ये नंबर सारे फॉर्म हुए हैं 0 से लेके 9 तक। अब पता चल गया ना कि अंक क्या होता है? छोटी से छोटी इकाई। जैसे हिंदी की व्याकरण में आपने पढ़ा होगा ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर, यानी कोई भी वर्ण। तो ऐसे ही मैथ्स में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अंक। आगे समझ में कि डिजिट्स क्या होती है? आगे बढ़ेंगे। अब डिजिट्स पता चल गया आपको कि सिंबल्स होते हैं बेसिकली। उसके बाद नंबर्स क्या होते हैं? यानी कि कोई भी संख्या। कोई भी संख्या क्या हो सकती है? नंबर्स होते हैं ग्रुप ऑफ डिजिट्स, अंकों का समूह। ग्रुप ऑफ डिजिट्स मींस, मान लो मैं 2-3 नंबर लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 2 और 4, मैंने यहाँ पे 2 और 4 लिख दिया। अब ये क्या है? एक डिजिट 2 है, एक डिजिट 4 है, तो ये क्या बन गया? एक नंबर बन गया। क्या बन गया? है नंबर बन गया। बन गया ना नंबर। ऐसे में कितनी भी डिजिट्स का ग्रुप ले सकती हूँ। जैसे अब मैंने 2 डिजिट्स का ग्रुप लिया है, मान लो जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप 3, 4, 0, ये भी क्या है? ये 3 डिजिट्स का ग्रुप है। आ रहा समझ में? पता चल रहा है ना कि नंबर्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ डिजिट्स को, अंकों के समूह को हम क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं। कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो आप यहाँ पे, 2, 5, 7, 9, 8, ये भी क्या है? एक नंबर है।
नंबर ही है ना कि ये एक संख्या है, 5 डिजिट की है, लेकिन ये भी एक संख्या ही है। तो चलो पता चल गया आपको कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स ओनली सिंपल, बस ये याद रखना कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स, अंकों का समूह, डिजिट्स के समूह को। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास ऑफ नंबर्स। भाई इन नंबरों का क्या इतिहास रहा होगा, सोचा है कभी? होगा, क्यों होगा? जैसे हर सभी का कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, आपकी भी कोई ना कोई हिस्ट्री है, पास्ट है, मेरी भी है, सबकी है। इस वर्ल्ड में वर्ल्ड की भी हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री आप पढ़ते आ रहे हो स्टार्टिंग से, बहुत बोरिंग लगती है ना, सबको बोरिंग लगती है हिस्ट्री, कोई बात नहीं। तो पहले क्या होता था, पहले टाइम में लोग कैसे काउंट करते थे नंबर्स को, कैसे काउंट करते थे? तो यहाँ पे देख रहे हो आप, नोट्स इन रॉक, रस्सी में, जैसे कोई भी रस्सी ले ली मान लो, ठीक है, उस रस्सी में हमने नोट्स लगा दी यानी गांठें लगा दी। अब एक रस्सी में, ये रस्सी है, इसमें आपने ये वाली एक गांठ लगा दी, दूसरी लगा दी, तीसरी, चौथी, ऐसे ही कितनी बड़ी रस्सी हो उसमें आप कितनी भी गांठें लगा सकते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रस्सी में कितनी सारी गांठें लगाई जा सकती हैं? मान लो बहुत कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी तो थोड़ी बहुत ज्यादा लगाई भी जा सकती है, लेकिन क्या ये लार्ज नंबर्स के लिए एप्लीकेबल थी कि हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स को, मान लो 1000, 2000, 10,000, लाख, इतनी बड़ी डिजिट्स को हम इन रस्सियों में गांठ लगा के काउंट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। ये कर तो सकते थे लेकिन पॉसिबल नहीं है, ये बहुत लार्ज कैलकुलेशंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। फिर और लोगों ने क्या किया, पेबल्स इन सैंड, रेत में छोटे छोटे पत्थर होते हैं, देखा होगा आपने, रंग बिरंगे, कितने अच्छे लग रहे हैं। इन पे क्या करते थे लोग, कैसे काउंट करते थे? मिट्टी से, रेत से इन पत्थरों को निकाल लेते थे, छोटे छोटे पत्थरों को। फिर क्या करते थे, इन पत्थरों पे, मान लो ये वाला एक पत्थर है, इस पे 1 लिख दिया, ये दूसरा है 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ये 4 लिख दिया। इन पत्थरों पे ऐसे नंबर्स लिख देते थे। और क्या करते थे, पहले इन नंबर्स की भी जानकारी 1 2 3 4, इन नंबर्स की जानकारी भी ज्यादा लोगों को नहीं थी। तो पहले क्या करते थे, जैसे ये 1 का, ये हमारी फिंगर से लिया गया है, ये 1 का ये वाला मार्क कर दिया। फिर 2 के लिए 2 फिंगर कर दी, 3 के लिए 3 कर दी। ऐसे ही इस वाली शेप से क्या बना है, 4 बना है। ये वाले नंबर्स यूज करने लगे। रोमन नंबर्स आपने पढ़े हैं ना, रोमन संख्या पद्धति, वो इन्हीं से निकली है। रोमन्स ने इनको डिस्कवर किया था, इसलिए इनको रोमन नंबर्स भी बोलते हैं। लेकिन इस वाले मेथड से क्या निकला, ये जो 1 2 3 आपको ये वाली शेप दिख रही है, इनसे क्या निकला, टैली मार्क्स। जो आप अपनी क्लासेस में पढ़ते आए हो, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि टैली मार्क्स हम काउंट करते थे। कैसे करते थे टैली मार्क्स, 1 2 3 4, 4 तक हम क्या करते थे, ऐसे मार्क कर देते थे। लेकिन 5वें को काउंट करने के लिए हम क्या करते थे, 5वें को काउंट करने के लिए हम इसमें एक क्रॉस का साइन लगा देते थे। तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही आगे 6 7 8 9 10 को काउंट करने के लिए इसमें एक क्रॉस का साइन लगा दिया। लेकिन क्या ये वाला फॉर्मूला भी टैली मार्क्स वाला आगे चला? नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि अब आपको भाई सेम बात की बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को काउंट करने के लिए ये टैली मार्क्स भी काम नहीं कर पाई। इसलिए हमें क्या, हमारे मैथमेटिशियन, द ग्रेट मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने 0 को डिस्कवर किया। 0 की डिस्कवरी के बाद मैथ्स का सारा खेल ही पलट गया। मैथ्स में क्या हुआ, 0 की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस लोग करने लगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट डिस्कवरीज करने लगे। और मैथ्स का यूज तो सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज में ही यूज होता ही आया है। ठीक है, तो यही है नंबरों का इतिहास। लोग पहले ऐसे ही काउंट करते थे। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, कि नंबरों का इतिहास ये हो सकता है, वो हो सकता है। बेबीलियंस को भी बोला जाता है कि बेबीलियन एक कंट्री है कि उन्होंने पहले नंबर्स को डिस्कवर किया था। और भी हम क्या देखते हैं, ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स ने अपने अपने नंबर बनाए। लेकिन इन्होंने जो भी, जिसने, किसी ने रोमन नंबर फॉर्म किए, किसी ने टैली मार्क्स वाले नंबर फॉर्म किए, लेकिन सारे जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में जो नंबर्स हैं 1 2 3 वाले, ये वाले नंबर्स 1 2 3 4 5, ये वाले नंबर्स को वर्ल्ड वाइड यूज किया जाने लगा, क्योंकि यही नंबर सबसे पॉपुलर है तो इनको भी सबसे ज्यादा यूज करने लगा। और हिस्ट्री में आप ये कर सकते हो कि पहले लोग क्या करते थे, अब हम आइडिया ही लगा सकते हैं। पता नहीं ये साइंटिफिक फैक्ट्स कितने ट्रू है या नहीं, लेकिन ये सब थ्योरीज हैं। इनके ऊपर क्या है, पहले लोग जंगलों में रहते थे तो वहां शिकार करने के लिए जाते थे, उनके जो तीर बनाते थे वो
उन तीरों पे मार्क कर देते थे। जैसे तीर कैसे बनता है भाई, तीर बना लिया, उस तीर पे काउंट कर दिया, 1 2 3 4, उन तीरों पे मार्क कर देते थे। लेकिन ये भी लार्ज कैलकुलेशंस के लिए, बड़ी बड़ी गणना करने के लिए यूज नहीं किए जा सके। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि हिस्ट्री ऑफ नंबर्स क्या होती है, नंबरों का इतिहास कहाँ से आया, कैसे आया, पता चल गया। वो बोलते भी है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, इसलिए लोगों को नीड हुई नंबर्स की और हमने इनको आविष्कार कर दिया। ठीक है भाई, पता चल गया। नोट से, रॉप में नोट्स लगा के करते थे और टेबल्स जो होते थे उनसे करते थे, जो बेसिक फैक्ट्स हैं हमारे पास उनसे करते थे। अब हिस्ट्री का आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर्स की हिस्ट्री क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है वैल्यू ऑफ डिजिट्स। वैल्यू ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या है कि ये जो अंक है इनकी भी कोई वैल्यू होती है। जी हाँ, जो अंक है इनका भी अपना महत्व है। पूरे मैथ्स में सब सारे जो डिजिट्स हैं सबका बहुत ज्यादा अपना अपना महत्व है। ठीक है, तो कितनी वैल्यूज होती है हमारी डिजिट्स की, कितनी वैल्यूज होती हैं, याद करो मेरे साथ बहुत जल्दी से। 2 वैल्यूज होती है। पहली होती है फेस वैल्यू, दूसरी होती है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब अंकीय मान और प्लेस वैल्यू मतलब प्लेस, वर्ड से पता चला है ना, प्लेस मीन स्थान, तो इसका मतलब होता है स्थानीय मान। जल्दी से रिकैप करो, रिमाइंड करो, याद करो मेरे साथ, कितनी वैल्यूज होती है डिजिट्स की। 2 वैल्यूज होती है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। पता चल गया। अच्छा, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू 2 होते हैं, अंकीय मान और स्थानीय मान। अब हम पढ़ेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। पहले हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू यानी अंकीय मान। अच्छा, आपको मेरा फेस दिख रहा होगा, दिख रहा है, पीछे ये पिक दिख रही होगी, इसमें बच्चा खुद को मिरर में देख रहा है, दिख रही है ना भाई पिक, इसमें बच्चे मिरर में खुद को देख रहे हैं, यानी वो अपना फेस देख रहा है, अपना खुद का चेहरा देख रहा है। तो फेस वैल्यू क्या होती है किसी भी डिजिट्स की, वो अंक खुद ही अपनी फेस वैल्यू होता है। वो अंक मान लो जैसे ये अंक है 3, ये खुद ही अपनी फेस वैल्यू है। अब इसे किसी भी कितने भी बड़े नंबर में रख दो तुम, चाहे कितने भी बड़े नंबर में रख दो, मान लो 2 5 3 8 9, लेकिन अगर मैं इसकी फेस वैल्यू की बात करूं, इस पूरे नंबर में, क्या नंबर है भाई 25,389, इस नंबर में 3 की फेस वैल्यू की बात करूं तो 3 ही होगी भाई। पता चल रहा है ना आगे समझ में कि फेस वैल्यू क्या होती है। 3 की फेस वैल्यू, 3 का अंकीय मान, यानी वो अंक खुद ही अपनी वैल्यू है, खुद ही अपना मान है। ठीक है, 3 ही होगी। इसमें 8 की फेस वैल्यू की बात करूं तो 8 ही होगी, 9 की फेस वैल्यू की बात करूं तो 9 होगी, 5 की 5 होगी, 2 की 2 होगी। चल गया ना पता। बस फेस वैल्यू से याद रखना कि आप मिरर में सिर्फ अपना ही फेस देख रहे हो तो अपना ही फेस दिखेगा ना मिरर में, कोई दूसरा का तो नहीं दिखेगा। इसलिए 2 नंबर है तो वो अपने ही फेस को देखेगा, उसे 3 का नंबर तो दिखेगा नहीं दिखेगा ना। ठीक है, पता चल गया कि फेस वैल्यू क्या होती है। इस पे फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है हर साल पेपर 1 में, कभी कभी पेपर 2 में भी पूछ लेता है। तो यहां से अपना 1 नंबर आज पूरा पक्का करके जाना है। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल। अब थोड़ा सा रिकैप कर लो कि फेस वैल्यू क्या होती है। वैल्यू ऑफ डिजिट, उस डिजिट की खुद की ही वैल्यू उसकी फेस वैल्यू होती है। अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। अब आपको प्लेस नाम से भी पता चल रहा है, प्लेस का मतलब होता है स्थान, कोई भी स्थान, कोई भी जगह। तो जो पोजीशन होती है किसी भी डिजिट की इस नंबर में, किसी भी नंबर में जो डिजिट का स्थान होगा, जो अंक का स्थान होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। चलो एग्जाम्पल तो समझ में आते हैं, वैसे तो तुम्हें आ गया होगा भी, इंटेलिजेंट तो है ना। चलो मान लो नंबर है 5 6 7 8 9। अब अगर मैं इस नंबर की बात करूं, इस नंबर में इसकी प्लेस वैल्यू कैसे काउंट करते हैं। देखो आपको पता है नंबर्स को कैसे स्टार्ट करते हैं, इकाई अंक है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये बोलते हैं ना। इसको बोलते हैं वंस, इसको टेंस, इसको 100, इसको 1000, इसको 10,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब प्लेस वैल्यू कैसे
निकालते हैं, देखो तो पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, ये इकाईवा अंक है, इसमें किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, ओनली 1 की, लेकिन इसमें किसकी हो रही है, दहाईवा है, इसमें किसकी गुना हो रही है, 10 की। ये कौन सा है, 100वां है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है 100वां, तो इसमें किसकी गुना हो रही है, 100 की। ये कौन सा अंक है, 1000वां है, इसमें किसकी गुना हो रही है, 1000 की। और इसमें कितने की होगी, ये कौन सा है, 10,000वां, तो इसमें कितने की गुना होगी, 10,000 की। तो इनकी प्लेस वैल्यू का कैसे पता लगाएंगे, प्लेस वैल्यू का पता ऐसे लगाएंगे, इनकी जो पोजीशन है ये कौन से पे है। अगर मैं 7 की बात करूं, 7 नंबर की बात करूं, तो ये कौन से प्लेस पे है, कौन से स्थान पे है, देखो गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 100वें पे है, तो 7 इंटू में क्या कर देंगे, 100 की गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू, 7 इंटू 100, 700। आगे समझ में पता चल रहा है ना कैसे निकालते हैं। इसकी जो पोजीशन है इस पूरे नंबर में, इस अंक की जो पोजीशन है, 7 की जो पोजीशन है, पोजीशन में मतलब ये कौन से स्थान पे आ रहा है, इसकी जगह कौन सी है, उस हिसाब से इसकी प्लेस वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है भाई, देखो दोबारा से देखते हैं इसको एक बार। मान लो कोई नंबर है 5, 8, 6, 9, 4, ठीक है, इस नंबर को देखो दोबारा से। इसमें अगर मैं 6 की प्लेस वैल्यू की बात करूं, 6 के स्थानीय मान की बात करूं, तो क्या होगा, 6 कौन से प्लेस पे आ रहा है, गिनो जल्दी से, करो अपनी कॉपी में, निकालो जल्दी से। इकाई, दहाई, सैकड़ा कौन से पे आ रहा है, 100वें पे, तो इसमें किसकी गुना कर दोगे, 100 की, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 600। आगे समझ में। ऐसे ही 9 की निकालो भाई जल्दी से। 9 की कैसे निकालोगे, 9 कौन सा प्लेस पे आ रहा है, इकाई, दहाई, यानी दहाईवें पे, टेंस पे, ये 1 है, ये 10 है, तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 90। ये कौन सा पे आ रहा है, 4, ये 1 पे आ रहा है, तो इसमें से 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 इंटू 1, 4। अब 8 की क्या होगी, 8 कौन सा प्लेस पे आ रहा है, करेंगे 8 कौन सा प्लेस पे आ रहा है जल्दी से, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें पे आ रहा है ना, तो इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 1000 इज इक्वल टू 8000। अब अगर मैं बात करूं 5 की निकालो जल्दी से, 5 कौन से स्थान पे आ रहा है, कौन से प्लेस पे आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो इसमें किसके गुना कर देंगे, 10,000 की। कितना बन जाएगा, 5 इंटू 10,000, 50,000। अब पता चल गया सभी को कि स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है किसी भी नंबर की। कर लो भाई जल्दी से, नोट कर लो, पता चल गया ना सबको। 4 की क्या होगी, इसमें 4, और इसका दूसरा तरीका भी है, एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि जिस डिजिट के बाद, मान लो ये 8 है, 8 के बाद जितने भी डिजिट्स आ रही है उतनी 0 लगा दो उसके पीछे। 8 के बाद कितने डिजिट आ रही है, 1, 2, 3, 3 डिजिट आ रही है ना, तो 8 के बाद 3 0 लगा दो, क्या आ गई इसकी प्लेस वैल्यू, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8000। 6 के बाद कितनी डिजिट दिख रही है आपको, 1 और 2, 2 डिजिट दिख रही है, तो इसके साथ 2 0 लगा दो। 9 के बाद कितनी डिजिट दिख रही है आपको, सिर्फ एक 0 लगा दो। 4 में क्या दिख रहा है, इसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है, इसकी सिर्फ 1 हो जाएगी, सिंपल। ऐसे ही 5 के बाद दिख रहा है ना कितनी डिजिट्स आ रही है, 1, 2, 3, 4, तो 5 के बाद कितने जीरोस लगा दो, 4। चल गया पता कि स्थानीय मान क्या होता है, किसी भी अंक का स्थानीय मान वो होता है वो जिस पोजीशन पे होता है, नंबर जिस पोजीशन पे होगा वो उसका स्थानीय मान होगा। आगे भाई समझ में। अब जल्दी से रिकैप करो, फेस वैल्यू क्या होती है, अंकीय मान। अच्छा, अगर मैं इसी नंबर में 5 की फेस वैल्यू की बात करूं, यानी 5 के अंकीय मान की बात करूं, तो अभी बताया था ना अंकीय मान क्या होता है, ये अंक खुद ही अपना अंकीय मान है, यानी 5 का अंकीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। 8 का क्या होगा, 8 होगा। 6 का 6 होगा। तो अंकीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आता ही आता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से, ठीक है। अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, तो आपका एक नंबर पक्का हो गया यहाँ से। नेक्स्ट, अब फेस वैल्यू पता चल गया, प्लेस वैल्यू पता चल गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब इस पे करेंगे क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ये सीटेट का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आया हुआ, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के डिजिट्स में चेंज कर देंगे, या फिर यहाँ पे डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर 2 इन 5 4 3 2 1 इज,
यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, उसमें सम पूछ लेंगे। देखो करते हैं इसको। द डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर 2 इन 5 4 3 2 1 इज, इसका मतलब है कि नंबर 2 का 54,321 में नंबर 2 का जो अंकीय मान है और जो इसका स्थानीय मान है, उन दोनों का अंतर क्या होगा, उन दोनों को घटाना है बस तुम्हें। ठीक है, तो करो जल्दी से इसको निकालो, स्टार्ट करो करना भाई, निकालो कॉपी पे। कर दिया स्टार्ट। देखो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले है ना क्वेश्चन को पढ़ा करो अच्छे से, क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा रहता है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है पहले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे नंबर लिख लिया 5 4 3 2 1। ठीक है, 5 4 3 2 1। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, करो सॉल्व, जल्दी से जल्दी करो। 5 4 3 2 1। अब इसमें 2 की क्या बतानी है, फेस वैल्यू। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 का अभी पढ़ा था, 2 का अंकीय मान क्या होता है, किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का अंकीय मान वो खुद ही होता है, वो अंक खुद ही अपना अंकीय मान होता है। उसका जो फेस होता है, याद आया, फेस से खुद का चेहरा ही तो देखेगा वो, भाई वो नंबर किसी और का तो नहीं देखेगा। चलो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी 2, और क्या पूछी है 2 की प्लेस वैल्यू। अब ये तो हो गई इसकी फेस वैल्यू, ये तो क्या हो गई इसकी फेस वैल्यू। अब अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू की बात करूं तो ये कौन से प्लेस पे आ रहा है, वंस और टेंस, यानी इकाई दहाई। कौन से पे आ रहा है, दहाई पे आ रहा है ना, तो किसकी गुना कर दोगे, दहाई मीन 10, किसकी गुना कर दोगे 10 की, क्या हो जाएगी 20। और शॉर्ट ट्रिक से पहचान सकते हो कि 2 के बाद कितने डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट है, तो इसके बाद सिर्फ एक जीरो लगा दो। 2 के बाद क्या हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 20 और इसकी फेस वैल्यू क्या है 2। अब हमसे पूछा था डिफरेंस, यानी उनका अंतर क्या होगा। अंतर आपको पता है, डिफरेंस मीन्स क्या करना है भाई, घटा करना है, कर दो। प्लेस वैल्यू माइनस में फेस वैल्यू, 20 माइनस 2 18। यही आ रहा भाई सबका, निकाल लिया सबने, चेक करो जल्दी से, यही आ रहा होगा। देखो ये तो पहला ऑप्शन ही ठीक है, 18 द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 29 तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, आ ही नहीं रहा भाई। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 20, और 2 की फेस वैल्यू वो खुद ही होगा 2। तो पूछा क्या है अंतर, तो 20 माइनस 2 18, ये तो कट हो गया 97। अरे कितना ज्यादा बढ़ा दिया 97, ये भी नहीं होगा। 30 ये भी नहीं है, दिख रहा है आपको, तो राइट आंसर क्या है 18। चल गया पता, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखो घुमा फिरा के कैसे पूछ लेगा, इसमें क्या पूछा डिफरेंस, डिफरेंस की जगह क्या पूछ लेगा सम। अब तुमसे सम पूछ लेगा तो घबराना नहीं है, सम पूछ लिया यानी जोड़, यानी 20 प्लस 2। अगर जोड़ पूछा है कब की बात कर रही हो भाई, अगर हमसे क्या पूछा है जोड़ पूछा है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का, तो क्या हो जाएगा जोड़ क्या हो जाएगा, 20 प्लस 2 कितना होता है 22। ठीक है, सम की जगह और क्या पूछ लेगा, प्रोडक्ट पूछ लेगा। प्रोडक्ट मतलब गुना, कि 20 गुना 2 कितना होगा 40, तो भी तुम कर दोगे इजीली, आसानी से कर सकते हो इसको। तो अब पता चल गया कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपका ये वाला टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 3 नंबर 73,052। क्वेश्चन को पढ़ो पहले अच्छे से। द प्रोडक्ट ऑफ यानी गुना ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 के स्थानीय मान एंड 3 के स्थानीय मान, इस नंबर में 73,052 में क्या होगा, 73,052 में 5 का स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, गुना करके जो आंसर आएगा। कर सकते हो इजीली, अभी बताया था ना अभी कि कैसे करना। निकालो जल्दी से, निकालो फास्ट एकदम से, पहले तुम आंसर करना फिर मैं बताऊंगी। करो भी जल्दी से, करो अपनी अपनी कॉपी में। सबसे पहले क्या करो, नंबर को लिख लो 73,052, लिख लिया नंबर। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान का मतलब कौन से स्थान पे, कौन से पे, इकाई दहाई यानी 50। ठीक है,
5 के बाद कितनी डिजिट है? एक डिजिट, एक जीरो लगा दो। दूसरा क्या पूछा? 3 का स्थानीय मान। 3 कहाँ पे है भाई? यहाँ पे है। 3 का स्थानीय मान कैसे निकालोगे? कौन से नंबर पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवे पे है, यानी 1000 की गुना होगी। क्या आ जाएगा? तो 3000। पता चल गया ना, इसमें 1000 की हो गया। दूसरी तरीके से कर सकते हो। 3 के पीछे कितनी डिजिट आ रही है? 3 डिजिट है भाई, तो 3 जीरो लगा दो 3 के पीछे। अब हमसे क्या पूछा था? प्रोडक्ट ऑफ, यानी इनका गुणनफल क्या होगा? का गुना करने पर इनका क्या आंसर आएगा? कर नहीं सकते तुम इसको? इजीली कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे? तुम्हें पता है, दूसरी तीसरी क्लास से गुना सीखते आए हो। 50 इंटू में 3000 कर दो जल्दी से गुना। 5 दिया 15, कितनी जीरो है बाद में लगा दो। 1 2 3 4, 2 3 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे चेक करो भी कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। ये क्या है? 1500। हमारा तो नहीं आ रहा 1500। कितना आ रहा है हमारा? हमारा आ रहा है 1,50,000। ये तो कट हो गया। ये क्या? 15,000 है भाई, ये भी नहीं आ रहा है हमारा, ये भी कट हो गया। ये क्या है? 150, ये भी कट हो गया क्योंकि ये आ ही नहीं रहा हमारा। ये क्या है? 1,50,000 है, यानी ये सही आंसर है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको? 150,000 भी बोल सकते हो। वो आप इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ोगे कि नंबरों को किस किस टाइप से बोला जाता है और उनको कैसे लिखा जाता है। अच्छा, आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हो गया ना ये वाला कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, उन पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पता चल गया ना भाई कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उन पे? सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सेम एज इट इज। बस क्या प्रोडक्ट की जगह डिवाइड भी पूछ सकता है, यही पूछता है घुमा फिरा के, लेकिन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपका एक नंबर अब पक्का हो चुका है भाई। इस बार सीटेट बिल्कुल पार करना है, और अब तो वैलिडिटी भी लाइफ टाइम हो गई है सीटेट की। एक बार पार किया, पूरी जिंदगी भर के लिए आराम ही आराम। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को कैसे फॉर्म किया जाता है? जैसे कि हमारी बॉडी है, वो किन किन पार्ट से मिलके बनी है। हमारे हाथ है, मुंह है, पैर है, इन सारे पार्ट से मिलके बनी है। तो ऐसा ही नंबर है, नंबर का भी यही एक रूल है कि ये कैसे कैसे बना है। और यहाँ पे देखते हैं इनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिनसे ये बनते हैं। ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स और 3 डिजिट नंबर्स। क्या करेंगे हम? दोनों को देखेंगे कि 2 डिजिट के नंबर्स कैसे होंगे और 3 डिजिट के नंबर्स कैसे फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम 2 डिजिट के नंबर्स कैसे फॉर्म होंगे। भाई देखो, 2 डिजिट के नंबर के लिए एक रूल होता है। मान लो y मान लिया हमने यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, और x मान लिया हमने टेंस डिजिट यानी दहाई का अंक। ध्यान से समझना भाई इसको। इन वाले रूल्स का तुम्हें पता चल गया तो कोई भी नंबर कैसे भी तुम कर सकते हो। ठीक है, हाँ भाई, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, किन नंबर्स को कैसे फॉर्म किया जाता है। देखो, 2 डिजिट का नंबर का देखेंगे पहले कि 2 डिजिट का जो भी संख्या होती है वो कैसे फॉर्म होती है। 2 डिजिट की जो भी संख्या कैसे बनी है, जैसे 2 डिजिट की कोई भी संख्या क्या है, 2 5, ये कैसे बनी है? कोई तो रूल लगा होगा इसमें, जब तो बनी है, वरना एकदम से ऐसे ही हम कोई 25 लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 25 कैसे कैसे बना ये देखेंगे हम। देखो, सिर्फ 2 बातें याद रखना है इसमें। 2 डिजिट वाले नंबर में सिर्फ 2 अंक हो गए, बहुत अच्छे तरीके से समझना ध्यान से। एक होता है, मान लिया हमने y अंक है, जो y ले लिया, अलजेब्रा में x y z यही सारी चीजें लेते हैं, तो हमने मान लिया y कि जो y का अंक है वो है हमारा यूनिट डिजिट। ठीक है, और जो x का अंक है वो है हमारा टेंथ डिजिट। ठीक है, जो y का अंक है वो है हमारा यूनिट डिजिट, और जो x है वो है हमारा टेंथ डिजिट। तो देखो, यूनिट का मतलब क्या है, सिर्फ 1 यानी 1 इकाई, और टेंथ का मतलब क्या है, दहाई। तो टेंथ का मतलब जहां पे दहाई हो गया तो इसमें कहीं ना कहीं 10 की गुना तो हो रही होगी। टेंथ का मतलब ही क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं 10 की गुना
4 ही हो गया। इसका मतलब क्या है? सिर्फ 1। इसका मतलब क्या है? यूनिट के लिए हम बोलते भी क्या है कि सिर्फ 1। तो नंबर का कैसे फॉर्म करेंगे? इसकी जो जनरलाइज्ड फॉर्म होती है 2 डिजिट के नंबर्स की, वो होती है 10x प्लस y। 10x प्लस में y। अब यहाँ पे 10x प्लस y, इसका मतलब क्या है? देखो 10x प्लस y का मतलब है 10 इंटू में x की डिजिट मान लू मैं 2 और y की मैं मान लू 5, तो क्या बन गया? 10 गुना 2 क्या बन गया? 20 प्लस में 5। 20 प्लस 5 क्या होता है? 25। तो ये जो 25 है ये ऐसे ही नहीं बना है, ये एक रूल से बना है, जो रूल है 10x प्लस में y। इसका जो जनरल फॉर्म है, देखो 10x प्लस में y, जो 10x प्लस y 2 डिजिट का रूल है। पता चल गया कि 2 डिजिट वाला रूल क्या है? 10x प्लस में y। इससे आप कोई सा भी नंबर बना सकते हो। इसमें से कैसे क्वेश्चन आ जाता है? कोई सा भी नंबर कैसे बना सकते हो कि मान लो उन्होंने दे दिया x का अंक दे दिया हमें 3 है, और x की वैल्यू क्या दे दी? 3 दे दी, और y की वैल्यू क्या दे दी? 5 दे दी। तो हमें क्या करना है? सिर्फ x की वैल्यू x की जगह पे 3 रख देना है, 10 इंटू 3, और y की जगह पे 5 रख देना है, प्लस 5। अब 10 गुना 30, 10 गुना 3 क्या होता है? 30 प्लस में 5 यानी 35। कितना भी बड़ा नंबर हो आप इससे फॉर्म कर सकते हो। देखो और कैसे फॉर्म करोगे? मान लो 98 ले लिया, जनरल फॉर्म आपको पता चल गई, जो रूल है वो आपको पता चल गया ना कि 10x प्लस में y। 10x प्लस में y, इसको खोलोगे कैसे? 10 इंटू में 9 प्लस में 8। तो खोलने का तरीका भी यही है। 98 ऐसे ही तो नहीं बन गया, पहले 90 बना, फिर उसमें 8 को जोड़ा हमने, तो 98 कैसे बना? 10 इंटू 9 प्लस में 8। इसमें x की वैल्यू क्या है? 9, और 8 की वैल्यू क्या है? y। तो आपको फॉर्म पता चल गया ना, 10x प्लस में y। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म। याद रखना है इसको। इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होती है 2 डिजिट के नंबर की। तो आपको पता चल गया ना कि जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होती है? 10x प्लस में y। अब हम देखेंगे 3 डिजिट के नंबर की जनरलाइज्ड फॉर्म क्या हो सकती है। भाई 3 डिजिट का भी कैसे ना कैसे तो बना ही होगा। तो देखो जल्दी से, 2 डिजिट का याद रखना 10x प्लस में y। 3 डिजिट का देखो अच्छे से समझना। 3 डिजिट की होती है 100x प्लस में 10y प्लस में z। इसमें तो एक है ना, z हो गया z। जी हाँ, इसमें z क्या है? यूनिट डिजिट है, यूनिट का अंक है, इकाई का। y क्या है? दहाई का अंक है, और x क्या है? 100वां अंक है। जैसे कि आपको किसी भी नंबर से पता चल रहा है 100x, यानी ये किसका अंक है? 100 का। y किसका है? दहाई का। z क्या है? इकाई का। सिंपल। अब मान लो मैं कोई नंबर बोलती हूँ आपके लिए, करो जल्दी से, कॉपी पेन निकाल के रखना, करो। 4 5 8। मैंने ये नंबर लिख दिया, आप इसको बोल के देखना, बोल के देखो, नंबर को बोल के देखो, जैसे कि 458, 458। तो इसमें आपको 3 टर्म दिख रही है ना, कि अटक अटक के 3 टर्म आ रही है। पहले आ रही है 400, फिर आ रही है 58 में भी क्या आ रहा है? 50 आ रहा है, फिर आ रहा है 8 आ रहा है। ऐसे इंग्लिश में 400 यानी 4 के साथ 100 आ रहा है, 58 यानी 5 के साथ ये 50 कैसे बना? 10 आ रहा है, और 8 वंस का अंक है। तो जैसे आप नंबर को बोलते हो ना, उस हिसाब से भी कर सकते हो। ये क्या है? 458। तो 4 में किसकी गुना कर दो? 100 की। 58 5 इंटू 10 प्लस में 8। आगे समझ में? 4 इंटू 100 प्लस में 5 इंटू 10 प्लस में 8। ये हो गई इसकी जनरलाइज फॉर्म। किसी भी 3 डिजिट के नंबर को आप ऐसे खोल सकते हो। बोल के देखो, 100x प्लस 10y प्लस में 100x प्लस 10y प्लस में z। ठीक है, याद रखना इसको। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ रिवर्स करके दे देगा, जैसे कि 100 को यहाँ लिख देगा, 10 को यहाँ लिख देगा, ऐसे उल्टा करके भी पूछ लेता है। सीटेट में क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए तुम्हें, बस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, फिर घुमा फिरा के कैसा भी क्वेश्चन आए तुम कर दोगे आसानी से। ठीक है, अब जनरलाइज्ड फॉर्म याद हो गई दोनों नंबर्स की, 2 डिजिट के नंबर की भी और 3 डिजिट के नंबर की भी।
ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली, यानी नंबरों को लिखा कैसे जाता है। जैसे शुरू से बोलते आए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये किसी ना किसी ने तो बनाई होंगी, किसी ना किसी ने तो बनाई होंगी ना, तभी तो ये आई है हमारी नॉलेज में कि इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे बोलना है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है कि नंबरों को, संख्याओं को एक सिस्टम से लिखना, एक रूल से लेना, सिस्टमेटिक वे से उनको लिखना या बोलना, उसको बोलते हैं हम संख्या प्रणाली। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम यानी हमारा भारतीय संख्या प्रणाली, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। तो चलिए पहले किसको पढ़ेंगे, ऑब्वियसली हम इंडियंस हैं, इंडियंस को पढ़ेंगे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम। देखो भाई, इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसमें होते हैं 4 पीरियड। 4 भी नहीं, पीरियड आप आगे कितने भी बढ़ा सकते हो, लेकिन जो इसके पीरियड्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं वंश से। ठीक है, वंश वाले पीरियड में 3 सब पीरियड होते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, वंश आएगा, टेंस आएगा, 1000 आएगा, ये हो गया वंश का पीरियड। इसके सब पीरियड कितने हो गए, 3। फिर इसके बाद पीरियड आता है 1000 का। 1000 के पीरियड में 2 चीजें आती है, क्योंकि 1000 में हम 2 ही चीजें देखते हैं मोस्टली, एक होता है 1000, एक होता है 10,000। तो इसमें भी क्या आते हैं, 2 ही आते हैं, 10,000, 1000 और 10,000। फिर आता है लाख का। अब 1000 के बाद लाख ही तो गिनते हैं, तो फिर क्या आएगा, लाख का। इसके भी सब पीरियड 2 ही हैं, एक क्या है, लाख है, दूसरा क्या है, 10 लाख, यानी लाख और 10 लाख। उसके बाद इसका जो पीरियड है वो है करोड़। करोड़ मतलब इसमें भी 2 ही होते हैं, जैसे लाख में 2 है, 1000 में 2 है, इसमें भी 2 ही हैं, एक होता है करोड़, एक होता है 10 करोड़। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम स्टार्ट कहां से करते हैं, वंश से। वंश, टेंस और 1000। अब इसमें कॉमा के लिए भी पूछ लिया जाता है कि इंडियन सिस्टम में, भारतीय संख्या प्रणाली में कॉमा कहां पे लगाए जाते हैं। तो देखो ध्यान से समझना कि इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमास कहां से स्टार्ट होते हैं और कैसे लगाए जाते हैं। देखो इंडियन नंबर सिस्टम में, इसमें कॉमा कहां से शुरू होगा, पहले राइट साइड से 3 डिजिट को छोड़ के, यानी पहले पीरियड को बिल्कुल बाद में, जस्ट बाद, पहले पीरियड के, वंश का जो पहला पीरियड है इकाई वाला, उसके बिल्कुल बाद में आप कॉमा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो कॉमास लगते हैं वो लगते हैं 1000 में, 10,000 के बाद, यानी 1000 वाले पीरियड के बाद, फिर लगते हैं लाख वाले के बाद, फिर लगते हैं ऐसे करोड़ वाले के बाद। तो इसका एक बेसिक रूल क्या निकल के आया कि इंडियन नंबर सिस्टम में भारतीय संख्या, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना, कि भारतीय संख्या प्रणाली में जो कॉमास लगते हैं वो सबसे पहले 3 नंबरों के बाद 2-2 के अंतराल में शुरू हो जाते हैं। यानी पहला कॉमा जो लगेगा वो 3 नंबर के बाद लगेगा, यानी पहले पीरियड में, वंश वाले पीरियड में, फिर 2-2 पीरियड्स में लगता रहेगा। ठीक है, अब कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे यहाँ पे क्या नंबर लिखा है, 0, इकाई का अंक 7 है, टेंस का 1 है, और 100 का अंक 6 है, 1000 का 9 है, 10,000 का 1 है, लाख का 3 है, और 10 लाख का 2 है। तो कहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे, देखो अपना वही सिस्टम जो इंडियन सिस्टम है ही, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट करोगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसको लिखोगे कैसे, इसको बोलोगे कैसे, 23 लाख, 23 लाख, 23 लाख, लाख वाला पीरियड होगा खत्म। अब हजार वाले बात होता है 19,000, 23 लाख, 19,000, 23 लाख, 19,000। अब क्या आया, वंश वाला पीरियड यानी 100 वाला, तो क्या आ जाएगा, 670, आगे भी समझ में, कैसे क्या बोल सकते हैं इसको, देखो क्या लिखा है ये। सबसे पहले जो 23 है वो कौन से पीरियड में आ रहा है, लाख वाले में आ रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, 23 लाख। ठीक है, फिर क्या है, 19,000, और फिर क्या है, 617। सिर्फ जो इनके पीरियड्स है, जो इनके पीरियड है ऊपर वाले, लैक्स, 1000, वंस, इनके ऊपर ध्यान रखना, इनके बेसिस पे ही ये बोले जाते हैं। 23 लाख हो गया, 19,000 हो गया, 617, क्योंकि ये
इन्हीं के बेसिस पे बोले जाते हैं। तो इंडियन सिस्टम की 2-3 खास बातें क्या हुई कि ये हमारी भारतीय प्रणाली को भी यूज करता है इंडियन सिस्टम में ऑब्वियसली, और इसमें जो कॉमास होते हैं वो पहला कॉमा लगता है 3 नंबरों के बाद, यानी पहले पीरियड के बाद, फिर 2-2 के गैप में ऐसे ही आगे तक चले जाते हैं। अब यहाँ पे करोड़ में कुछ और होता, मान लो यहाँ पे 5 होता तो क्या बोलते, स्टार्टिंग में क्या बोलते तुम, खाली 5 होता तो क्या बोलते, 5,23,19,617, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। अगर मान लो यहाँ पे 10 करोड़ की जगह यहाँ पे भी कुछ होता, अब ये क्या बन गया 95, तो इसको क्या बोलते 95 करोड़। देखो इसके लास्ट में जो ये दोनों नंबर हो गए 95 में, इसके अंत में कौन सा ग्रुप बोला जाएगा, कौन सा पीरियड बोला जाएगा, जो इसका करोड़ का पीरियड है वही बोला जाएगा, जो इसका पीरियड है उसको लास्ट में बोलेंगे। जैसे 95,23,19,617। आगे समझ में कि भारतीय संख्या प्रणाली में सेम ऐसे ही बोलते हैं जैसे हम फर्स्ट सेकंड क्लास से नंबर्स को पढ़ते आए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले फॉर्म में। ठीक है, आई होप कि आपको इंडियन सिस्टम पता चल गया होगा। और पता क्या करता है इंडियन सिस्टम में, क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि इसको बोल के ऐसे दे देगा 23,19,617, इसको लिख के दिखाओ, उल्टे सीधे लिख देगा कुछ भी कि 2 लाख है, 20 लाख है, 3 लाख है, कुछ ऐसा लिख देगा। तो क्या तुम कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें आसानी से पता है तो तुम इजीली पहचान लोगे उसको कि इंडियन सिस्टम में तो ऐसा लिखा जाता है। जो भी हम नॉर्मल काउंटिंग जो है वो यूज करते हैं इंडियन सिस्टम में ऐसे लिखा जाता है, और इसमें जो कॉमास होते हैं वो 3 के बाद लगता है पहला कॉमा, फिर 2-2 के गैप के बाद कॉमास लगते रहते हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया कि इंडियन सिस्टम में क्या होता है। अब इंडियन सिस्टम के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब देखो भाई, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में क्या होता है, क्या पूछ लेता है, सीटेट में जरूर आता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, मतलब अल्टरनेट ईयर्स में पूछ लेता है। इस किसी साल नहीं पूछा तो उससे अगले पूछ लेगा, या उसके 1-2 साल बाद पूछ लेगा। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या पूछेगा कि जो कॉमास है वो कहाँ पे लगते हैं, इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेता है कि भारतीय संख्या प्रणाली में कॉमा कहाँ लगते हैं और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में कॉमास कहाँ पे लगते हैं, और भारतीय संख्या प्रणाली में नंबर्स को कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, और अंतरराष्ट्रीय में कैसे लिखा जाता है। तो सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन दोनों में। देखो कैसे होता है वो डिफरेंस। इसमें क्या होता है, 3-3 के पीरियड्स बनते रहते हैं। उसमें क्या था, सिर्फ पहला पीरियड 3 का था, उसके बाद 2-2 के पीरियड बनते गए थे। लेकिन इसमें क्या है, 3-3 नंबर्स के पीरियड बनते हैं। कैसे, वंस वाले, इकाई वाले पीरियड में क्या आएगा, वंस, टेंस, थाउजेंड। आगे इंडियन सिस्टम में भी सेम था। ऐसे ही अब क्या होगा, थाउजेंड वाला पीरियड, जो इसका दूसरा पीरियड है थाउजेंड वाला, थाउजेंड वाले पीरियड में इसके में 3 आते हैं। कैसे, एक तो होता है 1000 यानी 1000, दूसरा होता है 10,000 यानी 10,000, तीसरा क्या इंक्लूड कर दिया इसमें 100,000 यानी 1 लाख को इसी में लिख दिया। जो हमने 1 लाख हमारा भारतीय संख्या प्रणाली में जो 1 लाख लाख वाले पीरियड में चला गया था, लेकिन उसको इन्होंने 100,000 बनाकर इसी में रख दिया। ठीक है, सिर्फ एक ये डिफरेंस है। और जो इसका तीसरा पीरियड है उसको बोलते हैं मिलियंस। इंडियन में क्या था कि लैक्स का ग्रुप है, करोड़ का है, ऐसे था। लेकिन इसमें इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, मिलियंस। तीसरे वाले ग्रुप को मिलियंस। तो कभी पूछ लिया जाए, सही पूछ भी लेता है, पूछा हुआ है, पूछ लिया जाए कि मिलियंस वर्ड मिलियंस नंबर सिस्टम में कौन से नंबर सिस्टम में यूज होता है, मिलियंस की जो काउंटिंग है वो कौन से नंबर सिस्टम में यूज होती है, तो कौन से में होती है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। देखो अब हमने क्या पढ़ा कि इसके 2 ग्रुप होते हैं। पहले तीसरे ग्रुप में मिलियन में क्या क्या रख देता है, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन ऐसे रख देता है। सिर्फ इसके भी ऊपर वाले ग्रुप्स के ऊपर ही इसके जो ऊपर वाले पीरियड हैं उनके नाम के साथ ही इन वर्ड्स को बोला जाएगा। कैसे, जैसे उसमें हमने ऊपर ध्यान रखा था करोड़ लिखा है, तो जो करोड़ का ग्रुप था उसके पीछे करोड़ लगाएंगे, जो लाख का ग्रुप था उसके पीछे लाख लगाएंगे, और जो 1000 का ग्रुप था उसके पीछे 1000 लगाएंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, इस वाले नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, देखो इसको बोल के स्टार्ट तो तुम ऐसे ही करोगे सेम टू सेम जैसे उसमें क्या था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। ठीक है, फिर क्या 100,000 यानी लाख था, ये क्या बन गया 100,000। और फिर क्या है मिलियन, यानी हमारा 100,000, 1 लाख तो बन गया हमारा 100,000, यानी आगे क्या आएगा 10 लाख। तो 10 लाख को इन्होंने क्या बोल दिया
मिलियन बोल दिया। तो एक सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनना, क्या याद रखोगे सबसे बड़ी बात, कि 10 लाख को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। 10 लाख को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। ये पूछा हुआ है कि क्या 10 लाख को ऑप्शन दे देता है कि इंडियन सिस्टम में ये होता है या इंटरनेशनल सिस्टम में ये होता है, तो यही होता है। 10 लाख को क्या बोलते हैं हम, 1 मिलियन। आप YouTube पे भी देखते हो भाई, इसके तो इतने सब्सक्राइबर हो गए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, 2 मिलियन। वो क्या है, 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख, और 2 मिलियन यानी 20 लाख, ऐसे ऐसे। तो मिलियन सिस्टम में ये चलता रहता है। अब देखो इसको बोलेंगे कैसे, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 है, 2 के ऊपर क्या है, मिलियन है, तो सिर्फ क्या बोलेंगे, 2 मिलियन। जो इसका ऊपर वाला पीरियड होगा उसी के हिसाब से बोलेंगे, तो बोलेंगे क्या, 2 मिलियन। आगे क्या है, 319। 319 के ऊपर क्या है, 1000 है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1000। 2,319,000। तो आगे क्या है, 617। सिंपल। लास्ट वाला तो वंस वाला जो ग्रुप है वो तो इंडियन में भी सेम होगा और इंटरनेशनल में भी सेम होगा। तो क्या बोलेंगे इसको, 2,319,617। ठीक है। यहाँ पे क्या किया, ये जो 319 है इसको सारे को मिला के क्या कर दिया, 1000 का ग्रुप बना दिया। तो क्या बोलेंगे, 319,000 और आगे क्या है, 617। तो भाई पता चल गया। और इसमें कॉमास कहाँ लगते हैं, ये वाली भी बात हुई, बिल्कुल ध्यान रखना कि इसमें कॉमास उसी हिसाब से लगते हैं जिस हिसाब से इसके पीरियड्स हैं। तो इसके पीरियड्स कितने कितने के गैप में है, 3-3 के गैप में है ना, इसके अंदर 3-3 सब पीरियड है। तो इसके कॉमास कहाँ लगेंगे, पहला कॉमा यहाँ लगेगा पहले वाले ग्रुप में, दूसरा कॉमा यहाँ लगेगा, तीसरा कॉमा, ऐसे ही आगे आगे 3-3 के ग्रुप में कॉमास लगते रहेंगे। बेसिक डिफरेंस अब जल्दी से रिकैप कर लो। इंडियन सिस्टम में कॉमा, पहला कॉमा लगता है 3 नंबरों के बाद, पहले ग्रुप के बाद, पहले पीरियड के बाद, उसके बाद 2-2 में कॉमास चलते रहते हैं, लाख में, 1000 में, करोड़ में, ऐसे। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, पढ़ाना तुमने अभी कि क्या होता है इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में होता है कि जो कॉमास होते हैं वो 3-3 कैसे ही 3 से स्टार्ट होता है और आगे भी 3-3 कैसे ही बढ़ते रहते हैं। ये इन्होंने अच्छा नहीं किया है, तुम्हें अच्छे से इजीली याद हो जाएगा। क्या भाई इंटरनेशनल में क्या है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, इंटरनेशनल में तो 3-3 के गैप में कॉमा लगते रहते हैं और इंडियन में पहला कॉमा 3 के बाद लगता है, फिर 2-2 के बाद लगते रहते हैं। पता चल गया ना बच्चे से कैसे करना है इस वाले क्वेश्चंस को। इन वाले क्वेश्चंस को इंडियन सिस्टम हो गया, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो गया, ऐसे वाले क्वेश्चंस को तुम इजीली कर सकते हो। बस क्या होती है कि थोड़ी सी पहचानने की जरूरत होती है, हम चीजों को भूल चुके होते हैं, बस उनको थोड़ा सा रिकैप करना है। ये आपने पढ़ा नहीं है, ये आपने बिल्कुल पढ़ रखा है, ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, 5th में, स्टार्टिंग से यही सब पढ़ते आए हो। चलो आप करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन, अब देखते भी तो है कि आपको कितना समझ में आया है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मौसम, वेलकम टू एड। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटेट की एक नई एक्सपर्ट सीरीज, जिसमें हम सारा सिलेबस सीटेट का कवर करने वाले हैं, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी, जिसमें हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके स्टार्ट करेंगे और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बाकी न्यू क्वेश्चंस, किस किस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, सारा कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आज से आपकी तैयारी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे। टॉपिक्स हम सीटेट के सिलेबस में देखो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजिट्स क्या होती हैं। डिजिट्स क्या होती है, कोई भी कोई अंक होता है, जो कोई भी सिंबल्स होते हैं वो डिजिट्स होते हैं। फिर हम नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स का जो ग्रुप होता है उनको भी नंबर्स बोलते हैं। फिर हम हिस्ट्री ऑफ नंबर्स क्या होती है, नंबर्स की भी तो हिस्ट्री होती है, क्या होती है, जैसे सभी की हिस्ट्री होती है, ऐसे नंबर्स का इतिहास क्या है, ये कैसे फॉर्म हुए, कैसे बनना स्टार्ट हुए, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ डिजिट्स। इन डिजिट्स का क्या महत्व है, इनका पूरे मैथ्स में क्या वैल्यू है इनकी, इसमें ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। अच्छा, कैसे भी डिजिट्स पढ़ लिया हमने, डिजिट से, नंबर से, किसी भी नंबर को कैसे फॉर्म करते हैं, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। हमें पता चल गया कि नंबर फॉर्म कैसे होंगे,
उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या प्रणाली के इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है ये देखेंगे। देन हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में कैसे लिखा जाता है नंबर्स को, उन सारे रूल्स को, उनके पीरियड्स को, सब कुछ को एकदम से बेसिक से क्लियर करेंगे कि कैसे नंबर्स को, बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के कितने टाइप होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, ये सब ब्रीफली आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स। अब जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स क्या होती है? जनरलाइज्ड फॉर्म का मतलब है जैसे कोई भी रूल बना दिया है बेसिक कि ये नंबर, कोई भी नंबर हो वर्ल्ड का, वो इस रूल से फॉर्म होगा। जैसे हमारी सोसाइटी में हमारी गवर्नमेंट रूल्स बनाती है हमारे लिए, कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ऐसे ही नंबर्स का रूल है कि ये वाले नंबर्स ऐसे फॉर्म होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डिजिट। डिजिट यानी अंक। क्या होता है अंक? अंक होता है बेसिकली जो सिंबल्स होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो अपनी काउंटिंग्स, जो गिनतियां आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो फर्स्ट क्लास से ही, उनको हम क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं। डिजिट्स बोलते हैं हम, उनको क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं, यानी सिंबल्स, यानी कि चिन्ह। ठीक है, एक तरीके से जैसे मैं कोई भी चिन्ह बना दूं, यहाँ पे कोई भी सिंबल मैंने फॉर्म कर दिया, लाइक 0, 1, 2, ये मेरे हाथ ने कोई भी एक शेप बना दी, ये वाली शेप बनाई तो इसको बोल दिया 0, ऐसी शेप बनाई 1, 2, ऐसे ही ये नंबर सारे फॉर्म हुए हैं 0 से लेके 9 तक। अब पता चल गया ना कि अंक क्या होता है? छोटी से छोटी इकाई, जैसे हिंदी की व्याकरण में आपने पढ़ा होगा ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर, यानी कोई भी वर्ण। तो ऐसे ही मैथ्स में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अंक। आगे समझ में कि डिजिट्स क्या होती है? ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब डिजिट्स पता चल गया आपको कि सिंबल्स होते हैं बेसिकली। उसके बाद नंबर्स क्या होते हैं? यानी कि कोई भी संख्या, कोई भी संख्या क्या हो सकती है? नंबर्स होते हैं ग्रुप ऑफ डिजिट्स, अंकों का समूह। ग्रुप ऑफ डिजिट्स मीन्स कि मान लो मैं 2-3 नंबर लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 2 और 4, मैंने यहाँ पे 2 और 4 लिख दिया। अब ये क्या है? एक डिजिट 2 है, एक डिजिट 4 है, तो ये क्या बन गया? एक नंबर बन गया। क्या बन गया? एक नंबर बन गया। बन गया ना नंबर। ऐसे में कितनी भी डिजिट्स का ग्रुप ले सकती हूँ। जैसे अब मैंने 2 डिजिट्स का ग्रुप लिया है, मान लो जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप 3, 4, 0, ये भी क्या है? ये 3 डिजिट्स का ग्रुप है। आ रहा है समझ में? पता चल रहा है ना कि नंबर्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ डिजिट्स को, अंकों के समूह को हम क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं। कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो आप यहाँ पे, 2, 5, 7, 9, 8, ये भी क्या है? एक नंबर है। नंबर ही है ना, कि भी एक संख्या है, 5 डिजिट की है, लेकिन ये भी एक संख्या ही है। तो चलो पता चल गया आपको कि नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स ओनली सिंपल, बस ये याद रखना कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स, अंकों का समूह, डिजिट्स के समूह को। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, यानी इतिहास ऑफ नंबर्स। भाई इन नंबरों का क्या इतिहास रहा होगा? सोचा है कभी? होगा। क्यों होगा? जैसे हर सभी का कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, आपकी भी कोई ना कोई हिस्ट्री है, पास्ट है, मेरी भी है, सबकी है। इस वर्ल्ड में वर्ल्ड की भी हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री आप पढ़ते आ रहे हो स्टार्टिंग से। बहुत बोरिंग लगती है ना, सबको बोरिंग लगती है हिस्ट्री, कोई बात नहीं। तो पहले क्या होता था? पहले टाइम में लोग कैसे काउंट करते थे नंबर्स को? कैसे काउंट करते थे? और यहाँ पे देख रहे हो आप, नोट्स इन रॉक, रस्सी में, जैसे कोई भी रस्सी ले ली मान लो, ठीक है, उस रस्सी में हमने नोट्स लगा दी, यानी गांठें लगा दी। अब एक रस्सी में, ये रस्सी है, इसमें आपने ये वाली एक गांठ लगा दी, दूसरी लगा दी, तीसरी, चौथी, ऐसे ही कितनी बड़ी रस्सी हो उसमें आप कितनी भी गांठें लगा सकते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रस्सी में कितनी सारी गांठें लगाई जा सकती हैं? मान लो बहुत कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी तो थोड़ी बहुत ज्यादा लगाई भी जा सकती है, लेकिन क्या ये लार्ज नंबर्स के लिए एप्लीकेबल थी कि हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स को, मान लो 1000, 2000, 10,000, लाख, इतनी बड़ी डिजिट्स को हम इन रस्सियों में गांठ लगा के काउंट कर सकते थे?
नहीं कर सकते थे। ये कर तो सकते थे लेकिन पॉसिबल नहीं है, ये बहुत लार्ज कैलकुलेशंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। फिर और लोगों ने क्या किया, पेबल्स इन सैंड, रेत में छोटे छोटे पत्थर होते हैं, देखा होगा आपने, रंग बिरंगे, कितने अच्छे लग रहे हैं। इन पे क्या करते थे लोग, कैसे काउंट करते थे, मिट्टी से, रेत से इन पत्थरों को निकाल लेते थे, छोटे छोटे पत्थरों को। फिर क्या करते थे, इन पत्थरों पे मान लो ये वाला एक पत्थर है, इस पे 1 लिख दिया, ये दूसरा है 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ये 4 लिख दिया। इन पत्थरों पे ऐसे नंबर्स लिख देते थे। और क्या करते थे, पहले इन नंबर्स की भी जानकारी 1 2 3 4, इन नंबर्स की जानकारी भी ज्यादा लोगों को नहीं थी। तो पहले क्या करते थे, जैसे ये 1 का, ये हमारी फिंगर से लिया गया है, ये 1 का ये वाला मार्क कर दिया। फिर 2 के लिए 2 फिंगर कर दी, 3 के लिए 3 कर दी। ऐसे ही इस वाली शेप से क्या बना है, 4 बना है। ये वाले नंबर्स यूज करने लगे। रोमन नंबर्स आपने पढ़े हैं ना, रोमन संख्या पद्धति, वो इन्हीं से निकली है। रोमन्स ने इनको डिस्कवर किया था, इसलिए इनको रोमन नंबर्स भी बोलते हैं। लेकिन इस वाले मेथड से क्या निकला, ये जो 1 2 3 आपको ये वाली शेप दिख रही है, इनसे क्या निकला, टैली मार्क्स। जो आप अपनी क्लासेस में पढ़ते आए हो, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि टैली मार्क्स हम काउंट करते थे। कैसे करते थे टैली मार्क्स, 1 2 3 4, 4 तक हम क्या करते थे, ऐसे मार्क कर देते थे। लेकिन 5वें को काउंट करने के लिए हम क्या करते थे, 5वें को काउंट करने के लिए हम इसमें एक क्रॉस का साइन लगा देते थे। तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही आगे 6 7 8 9 10 को काउंट करने के लिए इसमें एक क्रॉस का साइन लगा दिया। लेकिन क्या ये वाला फॉर्मूला भी टैली मार्क्स वाला आगे चला, नहीं बढ़ पाया। क्यों, क्योंकि अब आपको भाई सेम बात की बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को काउंट करने के लिए ये टैली मार्क्स भी काम नहीं कर पाई। इसलिए हमें क्या, हमारे मैथमेटिशियन, द ग्रेट मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने 0 को डिस्कवर किया। 0 की डिस्कवरी के बाद मैथ्स का सारा खेल ही पलट गया। मैथ्स में क्या हुआ, 0 की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस लोग करने लगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट डिस्कवरीज करने लगे। और मैथ्स का यूज तो सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज में ही यूज होता ही आया है। ठीक है, तो यही है नंबरों का इतिहास। लोग पहले ऐसे ही काउंट करते थे। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, कि नंबरों का इतिहास ये हो सकता है, वो हो सकता है। बेबीलियंस को भी बोला जाता है कि बेबीलियन एक कंट्री है कि उन्होंने पहले नंबर्स को डिस्कवर किया था। और भी हम क्या देखते हैं, ग्रीक्स ने अपने अपने नंबर बनाए। लेकिन इन्होंने जो भी, किसी ने रोमन नंबर फॉर्म किए, किसी ने टैली मार्क्स वाले नंबर फॉर्म किए। लेकिन सारे जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में जो नंबर्स हैं 1 2 3 वाले, ये वाले नंबर्स 1 2 3 4 5, ये वाले नंबर्स को वर्ल्ड वाइड